दोस्तों, यह कहानी सुनील नाम के एक गरीब लड़के की है जो कि बहुत ही गरीब था, मगर उसके हौसले बुलंद थे। उसके साथ उसके माता पिता और उसके बड़े भैया रहा करते थे। उसके जो बड़े भैया थे वह किसी तरह मजदूरी करके उसे पढ़ाया करते थे, यानी कि वह दिन रात मेहनत करके अपने भाई की पढ़ाई को जारी रखा था। उन्हें लगता था, मैं तो पढ़ नहीं पाया, अगर मेरा छोटा भाई पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो हमारी स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। वह अपना किसी तरह गुजारा किया करते थे। इस सब के बीच सुनील की ज़िंदगी गुजरती रहती है और एक दिन वह पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में निकल जाता है। सुनील पढ़ने लिखने में अच्छा था, उसके पास डिग्री भी बहुत थी, मगर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए सुनील भी अब थक हार कर मजदूरी करने लगता है। अब इसी बीच जो सुनील था वह अब जवान हो चुका था, इसलिए घर वाले उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और फिर थोड़े ही दिन में उसकी शादी एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर देते हैं। अब घर में एक और सदस्य की संख्या बढ़ गई थी, सो खर्चा भी बढ़ गया था। अब सुनील दिन रात सोचने लगता है कि हमारा पहले ही बहुत मुश्किल से गुजारा हुआ करता था और अब एक और सदस्य बढ़ने से तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। तब वह चिंता में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि क्यों ना बड़े शहर में जाकर ही काम ढूंढ लूँ, क्योंकि वहाँ मजदूरी ज़्यादा मिलती है। वह दोस्तों से सुन रखा था। यही सोचकर वह अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद दोनों ही काम करने लगते हैं। दोनों काम बहुत ही लगन से करते हैं और फिर धीरे धीरे उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तब जाके वे दोनों मिलकर एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं। धीरे धीरे इस तरह उनकी ज़िंदगी चलती रही और इसी बीच उनका प्यारा सा एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सूरज रखा। एक दिन सुनील काम से घर लौट रहा था, तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है और उस टक्कर में सुनील को काफ़ी चोट लगती है और वह वहीं पर गिर जाता है। धक्का मारने के बाद वह कार तो तुरंत ही भाग जाती है, लेकिन तभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और सुनील को उठाकर एक नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। इसकी खबर जैसे उसकी पत्नी को मिलती है तो वो भागी भागी हॉस्पिटल आती है और आने के बाद देखती है कि सुनील के जांघों पे बहुत काफ़ी चोट लगी है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जांघ कुचले गए हों। अब यह देखकर वह रोने लगती है। तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे? इस पर डॉक्टर कहता है, देखिए इनका एक पैर तो काटना पड़ेगा और दूसरे पैर का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें रॉड डालकर, तभी इनका पैर ठीक हो पाएगा। सुनील की पत्नी उसके ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब किसी तरह मेरे पति के पैर ठीक कर दीजिए। तब वो डॉक्टर कहता है, ठीक है, इनका ऑपरेशन हम जल्द ही कर देंगे और उसका इलाज शुरू हो जाता है। इलाज के दौरान जितने भी पैसे थे उसकी पत्नी उसमें खर्च कर देती है, लेकिन जब उससे भी नहीं हो पाता तो वह अपना मकान बेचकर अपने पति के पैर का ऑपरेशन कराती है। जब सुनील ठीक हो जाता है तो वह दोनों सड़क पे आ जाते हैं, क्योंकि उनका घर तो बिक चुका था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और एक झोपड़ी लगाकर सड़क के किनारे ही रहने लगते हैं। अब सुनील की हालत ऐसी नहीं थी कि वह मजदूरी भी कर सके, इसलिए वह अपने उसी झोपड़ी में बच्चों के साथ रहता है और उन्हीं के साथ खेलकर अपना समय पास करता है। और सुनील की जो पत्नी थी वह मजदूरी करने निकल जाया करती थी। इस तरह उनकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में बहुत ही तंगी आ चुकी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला मात्र एक व्यक्ति था और खाने वाले 3 थे और खर्चा भी बढ़ चुका था, क्योंकि अब उनका बेटा भी था उनके साथ। सुनील का झोपड़ी सड़क किनारे था, इसलिए वह अक्सर सड़कों की तरफ देखा करता था। वह एक दिन देखता है कि एक अच्छी खासी महिला रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, पर वह क्रॉस नहीं कर पा रही थी। उस महिला को उस रोड पर खड़े हुए 20-25 मिनट हो जाते हैं, इसके बावजूद भी वह रोड क्रॉस नहीं कर पाती है। यह देखकर सुनील को लगता है कि कहीं उसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि उसे याद आता है कि जब वह रोड क्रॉस कर रहा था तभी ये एक्सीडेंट उसके साथ हुआ था। वह यही सोचकर अचानक उस महिला के पास जाता है। जब वह रोड पे जाता है तो सारी गाड़ियाँ जो चल रही थी वो वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है, क्योंकि सभी देखते हैं कि जो रोड क्रॉस कर रहा है वो बंदा अपाहिज है और वो सोचते हैं कि ये अपाहिज आराम से रोड क्रॉस कर ले, इसलिए वो गाड़ी वहीं खड़ी कर देते हैं। सुनील बड़े ही आराम से जाकर उस महिला को रोड क्रॉस करा देता है। वह महिला बहुत ही जल्दबाजी में थी, उसे लग रहा था कि कहीं जाना था किसी ज़रूरी काम से, और जब वो सुनील उसे रोड पार कराता है तो यह देखकर वो महिला बहुत खुश हो जाती है
और वह सुनील को 10,000 रुपये देने की कोशिश करती है, पर सुनील उस पैसे को नहीं लेता है और वह धन्यवाद कह के वहाँ से चल देता है। जाते जाते सुनील उस महिला से कहता है, देखिए लोगों की मदद करना हमारा फ़र्ज है, इसलिए मैंने किया है, मैंने पैसे के लिए आपको रोड पार नहीं कराई है। अब जो महिला थी वह चुपचाप अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद उस घटना के बारे में वह अपने पति को बताती है। वह एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी होती है। अब अगले दिन वो पति पत्नी दोनों ही सड़क किनारे आ जाते हैं और सुनील को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सुनील एक झोपड़ी के अंदर दिख जाता है, जो कि टूटा फूटा एक छोटा सा झोपड़ी था। अब वह दोनों वहाँ पहुँचने के बाद दोनों पति पत्नी सुनील से बातें करने लगते हैं और उसके टांगों के बारे में पूछते हैं। तब सुनील अपनी एक्सीडेंट वाली घटना उनको बताता है। वह बताता है कि वह किस तरह अपाहिज हो गया है। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी बहुत ही उदास हो जाते हैं और उससे ढेर सारी बातें करने के बाद वो घर लौट आते हैं। उसके बाद अगले दिन फिर से वो पति पत्नी उसी झोपड़ी में पहुंचते हैं जहां वो बच्चों के साथ रहा करता था। उस दिन वह सिर्फ अकेले नहीं गए थे, अपने साथ बहुत सारे सामान को लेके गए थे। किराने की सामान और भी ज़रूरतों की चीज़ उन्होंने अपने पास रखी थी, जो कि सुनील के लिए लेकर गए थे। जब वह दूसरे दिन भी सुनील अपने झोपड़ी के पास उन दोनों को देखा तो वो हैरान हो गया और कहा, साहब आप मेरी इस झोपड़ी में क्यों आए हो, क्या कुछ काम है क्या? तब वो दोनों पति पत्नी हंसकर बोलते हैं, नहीं बस ऐसे ही दिल किया आपसे मिलने को तो हम चले आए। इसके बाद वो पति पत्नी सुनील से उसका हालचाल पूछते हैं और फिर उसे बताते हैं कि हमें आपके जैसे ही ईमानदार लड़के की ज़रूरत है। आपने बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया है, यानी कि आप बहुत ही ईमानदार हैं, ये हमें तो पता चल चुका है और हमें किसी ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है। इसके बाद वो पति पत्नी उसे सारे सामान देने लगते हैं, पर सुनील कहता है, मैं ऐसे ही आपका सामान नहीं ले सकता। तब वो कहते हैं, देखो हम तुम्हें अपने बिजनेस में नौकरी देना चाहते हैं। यह सुनकर सुनील बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपाहिज को आखिर काम पे कौन रख सकता था, लेकिन ये बड़े दिल वाले थे जो इसे काम देने के लिए आए थे। यह सुनकर तो वह गदगद हो जाता है और काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो पति पत्नी उसे एड्रेस देकर चले जाते हैं। शाम को जब साहिल की पत्नी काम करके लौटती है तो वह सारी बात बताता है और फिर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सुनील तैयार होकर उस ऑफिस को पहुंच जाता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि वह ऑफिस बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़ा है। जब सुनील ऑफिस पहुंचता है तो उसे वहां के सारे काम समझा दिए जाते हैं। अब सुनील बड़े ही ईमानदारी से उस ऑफिस में काम किया करता है। उसके काम को देखकर उसके जो बिजनेसमैन मालिक थे वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे सैलरी टाइम पर दे दिया करते हैं। इधर जो उनकी पत्नी थी, यानी कि बिजनेसमैन की जो पत्नी थी, वो सुनील की पत्नी को अपने घर पे रख लेती है और कहती है, तुम यहीं रहा करो, मेरे साथ काम किया करो और अपने बच्चे का जो भी तुम्हारा खर्चा होगा वो सब हम देंगे, पढ़ाई से लेकर खाने पीने सब का खर्चा हम देंगे, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस हमारे साथ यहीं रहा करो। अब धीरे धीरे सुनील की ज़िंदगी सुधरने लगती है। वो दोनों पति पत्नी पैसे इकट्ठे करके फिर से एक नया घर ले लेते हैं। वो घर मालिक के घर के करीब ही होता है ताकि उनकी पत्नी को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अब वो दिन दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी उस घर में बिताने लगते हैं, क्योंकि अब उनका बच्चा भी अच्छे स्कूल में जा रहा था और सुनील की सैलरी भी अच्छी आ रही थी और उसकी जो घरवाली थी उसे भी काम अच्छे घरों में मिल गया था। यह सब देखकर तो दोनों बहुत ही खुश थे और दोनों ही इस खूबसूरत पल को जी भर कर जी रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।